लगभग आधा साल बीत चुका है अंबानी के बेटे की शादी को चलते हुए। इस आधे साल में फिलिस्तीन के गाजा शहर में हजारों बच्चे इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। भारत में चुनाव हो चुके हैं, देश में सरकार बन चुकी है। एक बार फिर मोदी जी पीएम बन चुके हैं। ब्रिटेन और फ्रांस में भी चुनाव हो चुके हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो चुका है। मगर अंबानी के बेटे की शादी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर इस महान शादी के चर्चे रहे। अब आखिरकार 12 जुलाई को इस शादी पर मुकम्मल होने की मोहर लग चुकी है। मगर ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर Should use शादी this के time बाद to के wish कुछ Ambani फंक्शन की छोटी शुरू हो बेटी जाएं अनंत तो। अंबानी। खैर, देश के सबसे बड़े सेठ ने अपने शादी में किसे नहीं बुलाया और उनके एक इशारे पर कौन दौड़ा दौड़ा नहीं चला आया। देश ही नहीं, दुनिया के भी मशहूर हस्तियां इस शादी की धुन पर थिरकने पहुंची। फिल्म जगत के लगभग सारे बड़े स्टार्स इस शादी में झूमते नाचते नजर आए। खेल जगत के भी लगभग सारे बड़े खिलाड़ी, चाहे वो खेल रहे हों या रिटायर हो चुके हों, सब वहां पहुंचे हुए थे। संतरी से लेकर मंत्री तक इस शादी में शामिल होना अपने लिए गर्व की बात समझ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बाकी नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो इस महानतम शादी के व्यंजनों को छोड़कर किसी रेस्टोरेंट में बैठा पिज्जा खा रहा था। नाम राहुल गांधी। अब तो लेके रहेंगे ना। ऐसा नहीं था कि उनको बुलावा नहीं भेजा गया था। मुकेश अंबानी खुद चलकर इनवाइट करने उनके घर गए थे और 1 घंटा बैठकर आए भी थे। मगर राहुल गांधी उनसे मिलने की बजाय घर से दूर मजदूरों का दुख दर्द समझते रहे। अब उस इंसान और उसके उसूलों के बारे में क्या कहा जाए, जिसको दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक खुद घर जाकर इनवाइट करे, और वो उस शादी में जिसमें दुनिया के ज्यादातर फेमस और शक्तिशाली लोग शामिल होने में अपना मान समझते हों, शामिल ना हो। तो कहीं बैठकर पिज्जा नहीं खाएगा अपने उसूलों के साथ, तो फिर क्या करेगा। और तो और सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के शादी में शामिल ना होने की तारीफ भी कर रहे हैं और उनको उसूलों का पक्का बताकर भारत का भविष्य उनमें देख रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। अब चिढ़ने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि ये शादी नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है देश और दुनिया के सामने। कोई कह रहा है कि शादी नहीं सर्कस है। कोई कह रहा है कि जिस देश में 80% से ज्यादा लोग बेरोजगार हों, देश में भुखमरी हो, लोगों को खाने तक की मारामारी हो, उस देश में पैसे की ऐसी बर्बादी बेशर्मी है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो तब है जब देश का मीडिया जरूरी समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा को छोड़कर इस घटिया प्रदर्शन को हर स्तर पर कवर कर रहा हो, उसके गुणगान कर रहा हो, तो कहना ही क्या। लेकिन ये सब कहने वाले ये बात भूल जाते हैं कि देश का मीडिया भी तो उसी का है। ना समझ कहीं के। अब चिढ़ने वाले तो हर बात से चिढ़ेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो जिसको जो कहना है वो कहे। हम तो इस बात पर चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। लिहाजा हम चुप ही रहेंगे।